स्पीच थेरेपी क्या होती है और स्पीच थेरेपिस्ट कैसे काम करते हैं। मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक सीरीज बनाते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्पीच थेरेपी और स्पीच थेरेपिस्ट किस तरीके से क्या काम करते हैं और किस तरीके से इनकी फील्ड होती है और ये सब कुछ इसके बारे में। सो माय नेम इज तरीन तंजील एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। और आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, एक स्पीच कैसे डेवलप होती है, तो उसके हम लोग माइलस्टोन बेसिकली क्या होते हैं बच्चे के, तो उसके ऊपर भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता चले कि हमारा बच्चा जो है वो आया कि सही माइलस्टोन उसके पूरे हो रहे हैं और वो अपनी एज के हिसाब से सही जा रहा है, उसकी स्पीच डेवलप हो रही है, सही हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि अक्सर लोग कहा जाता है आपका बच्चा देर से बोला है, आपका बच्चा जो है वो टाइम पे नहीं बोला, देर हो गया, स्पीच डिले है कि नहीं है। तो उसके बेसिक माइलस्टोन क्या होते हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करते हैं हम लोग अपने स्पीच थेरेपी के ऊपर। देखिए स्पीच थेरेपी जो है ना स्पीच लैंग्वेज थेरेपी भी कहलाती है और स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं ना वो स्पेशलाइज होते हैं फॉर द कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, फ्लुएंसी डिसऑर्डर, वॉइस डिसऑर्डर और उसके साथ साथ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में जैसा कि स्ट्रोक हो गया और उसके साथ साथ सीपी चाइल्ड हो गए, दूसरे जो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज होती हैं उसकी वजह से जो आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी बातचीत में और बात करने में आर्टिकुलेशन एरर होते हैं वो भी हो गए। सब मतलब जो भी आपके बोलने से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको डील करते हैं स्पीच थेरेपिस्ट और कोशिश करते हैं कि आपकी बोलचाल ठीक हो, क्योंकि अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना बहुत वैल्यू करता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। सबके लिए अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दोनों ही बहुत अहमियत की हामिल हैं। तो इसमें स्पीच थेरेपिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अब हम लोग जंप करते हैं अपने उस टॉपिक के ऊपर के बेसिक माइलस्टोन क्या होते हैं एक बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट के। पहली माइलस्टोन हमारी जो आती है ना स्पीच डेवलपमेंट के, वो ये आते हैं बच्चे के कि उसमें बच्चे के हम लोग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, इसमें इंक्लूडिंग उसकी कोइंग, बैबलिंग और उसके साथ साथ उसके फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। और सेकंड में उसका आता है टोडलर ईयर। पहला ईयर आया उसमें हम लोग उसकी बैबलिंग कहते हैं और उसकी कुइंग होगी, ये चीज़ें होती हैं। और सेकंड में टोडलर ईयर आता है। 1 to 3 ईयर्स जो होता है ना वो टोडलर ईयर्स होता है। उसमें हम टोडलर में क्या देखते हैं, उसकी वोकैबुलरी कैसी जा रही है, एक दो अल्फाज बात करता है कि नहीं, मामा पापा, मतलब कोई ग्रोथ ऑफ द सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, पानी चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, उसको बताता है कि नहीं बताता है। उसके बाद आता है प्री स्कूल और स्कूल एज, मतलब को आप लोगों ने एडमिशन करा दिया, स्कूल जाने लगा है, तो स्कूल जाने के बाद उसकी जो स्पीच की जो टारगेट, उसके स्किल्स जो है, उसकी लिटरेसी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने मतलब उसके एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके साथ वो बातचीत कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, अपनी बात उन तक पहुंचा पा रहा है कि नहीं पहुंचा पा रहा, कोई अल्फाज बनाता है कि नहीं बनाता। तो ये कहलाती है प्री स्कूल एज। अब इसमें रेड फ्लैग क्या आता है, इसमें रेड फ्लैग यह आता है कि हमारा जो बच्चा होता है ना उसमें साइंस ऑफ द प्रॉब्लम, उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाती, वो पूरा जो है ना सेंटेंस नहीं बोल पाता, तो उसको हम लोग कह देते हैं कि वो स्पीच डिले में जा रहा है। तो इन बातों से हमें पता चला कि बच्चे की बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है कि पहले तो उसके फर्स्ट ईयर में से क्विंग और बैबलिंग करनी है और आफ्टर उसके जो फर्स्ट ईयर के बाद उसका 1 to 3 ईयर्स जो आता है उससे सेंटेंस बनाने शुरू करने हैं, पानी दो, खाना दो, 2 or 3 वर्ड जो है ना फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड जो है उसको मिला कर पूरा सेंटेंस बनाना शुरू कर देगा। और जब उसके बाद स्कूल गोइंग में जाएगा तो स्कूल गोइंग में उसको अपनी पेयर्स के साथ बात करनी चाहिए, टीचर तक अपनी बात पहुंचानी आनी चाहिए। अगर आपका बच्चा ये सब कुछ नहीं कर पाता तो इसका मतलब आपका बच्चा स्पीच डिले में जा रहा है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब हम लोगों ने अर्ली इंटरवेंशन करनी है। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि माँ बाप को पता चल जाता है, टीचर्स को पता चल जाता है कि बच्चा स्पीच डिले में चला गया है, वो बात नहीं पहुंचा पा रहा, बात नहीं करता, तो इसमें आप लोगों को चाहिए कि आप फॉरन स्पीच थेरापिस्ट जो होते हैं उनसे कंसल्ट करें। क्योंकि अगर आप अर्ली इंटरवेंशन बच्चे को दे देते तो उस पर अच्छे इफेक्ट आते हैं, बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो उस पर जितना जल्दी इलाज होगा उतना उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि उसको शुरू में ही आप फौरन से स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। अच्छा देखिए, जो स्पीच थेरेपिस्ट होता है ना वो ना सिर्फ बच्चे की हेल्प करता है, वो उसके मुताबिक उसके प्लान्स बनाता है कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उसको डायग्नोज करता है कि आपका बच्चा के स्पीच डिले में जा रहा है, तो वजूहत क्या है, बेसिक रीज़न क्या है, और आपके बच्चे के फिर प्लान्स बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और जल्दी ट्रीटमेंट होता है
कि जितनी जल्दी आप लोग उसको डॉग लेके जाएंगे तो बच्चे पे इफेक्ट भी जल्दी आएगा और बच्चा जल्दी सीख जाएगा, क्योंकि इसका लर्निंग प्रोसेस, इस एज में बच्चे का लर्निंग प्रोसेस तेज होता है, बच्चा सीख रहा होता है तो उसकी लैंग्वेज भी डेवलप हो रही होती है, तो बच्चे के सीखने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। स्पीच थेरेपी जो है ना, वो ये नहीं कि रातों रात आपके बच्चे की जो आपने उसके पास डॉक्टर के पास लेके गए स्पीच थेरेपिस्ट, जैसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जैसे बुखार हुआ दवाई दी और 1-2 दिन में बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, पर स्पीच थेरेपी में ऐसा है कि आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि मुनसर करता है कि बच्चे की कंडीशन क्या है, उसको किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं हमारे, लेकिन ये नहीं है कि उसका अफेक्ट नहीं होता, अफेक्ट डेफिनेटली होता है और बच्चे पे बहुत अच्छे असरात आते हैं और बच्चे की प्रोसेस स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी नौयत क्या है और बच्चे का लर्निंग प्रोसेस कितना है, क्योंकि हर बच्चा चेंज होता है और हर किसी का डायग्नोज भी चेंज होता है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे की जो चेंजिंग है और उसमें जो रिजल्ट है उसके बहुत अच्छे आएँ और जल्दी आएँ। हमारी थेरेपीज होती हैं प्ले में सिखाएं और प्ले करते हुए बच्चा जो है वो सीख जाए, और उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं, घर के लिए भी कुछ प्लान्स देते हैं और वो टोटली प्ले बेस्ड होते हैं, ताकि बच्चा जो उसको पता भी ना चले कि उसका थेरेपी हो रही है और उसका ट्रीटमेंट भी हो जाए और बच्चा भी उसको एंजॉय करे उस प्रोसेस को। ये नहीं हो कि उसको लगे कि पता नहीं मेरे पे क्या बर्डन आ गया, मुझे कुछ मसला है, ये है वो है। तो स्पीच थेरेपिस्ट इस तरीके से काम करते हैं और इसके बाद पूरी सीरीज है, आप देखिएगा, इसमें हम लोग ऐसे ऐसे सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और आपको मैं बताऊंगी, उसके ट्रीटमेंट बताऊंगी कि किस तरीके से स्पीच थेरेपी की जाती है और किस तरीके से स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो काम करता है। और अगर आप लोगों को भी कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर एपिसोड बनाऊं, तो आप लोग मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखते रहें लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग। More detail, visit our Facebook page, Instagram and our YouTube channel Little Star Cognitive Learning.